हैप्पी न्यू ईयर सर। नए साल के दिन काम पे बुला लिया मैंने, बाकी सब छुट्टी है ऊपर नीचे। नहीं सर, एकदम अच्छा लग रहा है, एक नई एनर्जी आई है, बिल्कुल पूरी तरीके से एनिमेटेड है। और नया साल है तो कलश कुछ रेजोल्यूशंस भी आपने लिए होंगे, तो क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए? आज के दिन से बता दूँ, सबसे पहले जल्दी उठना, पूजा करनी, ऑफिस टाइम पे आना, फोन कम चलाना, शुगर नहीं खाना, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, चीनी को वैसे अलग से नहीं खाना है कि चीनी को बाकी चीजों में भी नहीं खाना है? अलग से तो बिल्कुल ही नहीं खाना है और बाकी चीजों में भी कम ही खाना है, जितना इग्नोर कर सके अवॉइड कर सके करना, उतना करना है। और कुछ कोई अभी ऐसी आदत जो पुराने साल में भी छोड़ने की सोची थी लेकिन छोड़ नहीं पाए? आलस। और अब की बार पक्का है कि छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, आज छोड़ दिया है। आज छोड़ दिया है? छोड़ दिया है। चलो, आलस छोड़ दिया है कलश ने। बाकी अब हम हमारे थोड़े से सीनियर सिटीजन्स के पास चले जाते हैं। तो गुलफम जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप नए साल पे क्या आपने भी कोई रेजोल्यूशन लिया है? क्या लिया है? जल्दी उठना है, जल्दी काम से जाना है, और जैसे पहले ही हुआ करते जो काम नए साल पे पहले दिन करेंगे वो पूरे साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसीलिए छुट्टी नहीं करें आज। बुरा तो नहीं लगा छुट्टी नहीं करी आज? नहीं, अच्छा लगा हमें, क्योंकि पूरे साल हमें काम करना है, हमारा तो ये रोजगार है। बिल्कुल सही बात। इसी से हमारा घर परिवार चलेगा। जो काम से हमारा सब कुछ चलता है वो नए साल के दिन करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए सोच बदलो। नए साल पे जैसे रात को मैं देख रहा था कि लोग पटाखे चला रहे थे बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है पटाखे क्यों चलाने, आज दिल्ली और पूरा एनसीआर प्रदूषण से इतना ग्रसित है। अरे नए साल में ऐसी भी क्या खुशी हो गई कि इतने सारे पटाखे चलाने की जरूरत पड़ रही है? मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए था, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। इसके बजाय अब हमें यंग जनरेशन को ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलने की जरूरत है। नया साल है तो आलस नहीं करना है, नया साल है तो घर पे नहीं पड़े रहना है, वो करके दिखाओ जो करने की एक्चुअल में जरूरत रहती है। जब हम छोटे थे तो अक्सर करके लगता था कि नए साल पर सरकारी छुट्टी क्यों नहीं होती है, क्यों ऑफिसेस खुलते हैं। आज समझ आता है क्योंकि नए साल पर पॉजिटिविटी की जरूरत है, आपको काम करने की जरूरत है, जिस चीज से घर चलेगा वो करने की जरूरत है। तो अच्छा लग रहा है जी सर। अब हम शिवानी जी से पूछेंगे। तो शिवानी, हैप्पी न्यू ईयर, आपको बहुत बहुत बधाई नए साल में। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जबरदस्ती बुला लिया? शिवानी को छुट्टी का पूरा रहता है, छुट्टी होनी चाहिए टाइम से, और टाइम से आना, टाइम से जाना। मुझे लगता है हमारे पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा पंक्चुअल जो लोग हैं उनमें से एक है शिवानी। तो शिवानी, कोई रेजोल्यूशन लिया है, कुछ छोड़ा है? कोई बात नहीं है, छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं जीवन में। तो शिवानी ने कुछ नहीं छोड़ा है। चलो अब यहाँ से इधर चलते हैं एक बार।
बैठे हुए हैं हमारे अंश बाबू, जिन पर अक्सर करके डांट पड़ती रहती है क्लास के दौरान, आप देखते होंगे, क्योंकि ये पीपीटी फाइनल करने का काम इनका रहता है। वोकैब की कौन सी क्लास की पीपीटी चल रही है? सेकंड क्लास की। पक्का टाइम से फाइनल हो जाएगी या आज भी डांट खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं। अच्छा, कोई रेजोल्यूशन लिया नई साल का? आपको हैप्पी न्यू ईयर यार, बहुत बहुत बधाई नई साल की आपको। तो नए साल का कोई रेजोल्यूशन होता क्या है? ये देखो, वोकैब की पीपीटी पे काम कर रहा है। इसका काम एक्चुअली में वोकैब का कंटेंट बनाना नहीं है, सिर्फ पीपीटी में डिजाइनिंग करना रहता है। तो रेजोल्यूशन का मतलब है कोई शपथ लेना। जैसे आपका एक एडजेक्टिव होता है रिजोल्यूट, अगर आप रिजोल्यूट हो यानी कि दृढ़ हो, और रिजोल्यूट से ही आपका बनता है रेजोल्यूशन, यानी कि आपने कोई दृढ़ शपथ ले लिया, कोई संकल्प ले लिया आपने। तो वही संकल्प कोई ऐसा लिया, कुछ छोड़ा, कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ूंगा, ये आज ही वाला पूरा किया करके। है। तो जो कल वाले पीपीटी में जो तुमने थंबनेल को छोड़ दिए थे लगाना, वो अब दोबारा नहीं छूटेंगे। नहीं। तो पुराने साल की बात थी इसलिए छूट गए, अब नहीं छूटेगा। तो देखते हैं भाई, अगर पीपीटी में कभी गलती मिले तो समझ जाना कि अंश ने अपना रेजोल्यूशन तोड़ दिया है ना, पर ऐसा होगा नहीं। तो इसके अलावा कुछ और अपना जो है आगे का करने का वो और अच्छे से करूंगा, तभी तो थोड़ा पीछे हो रहा था, लेकिन अब ये कर रखा है कि उसको जरूर करूंगा। सुबह जल्दी उठना और हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में बाबू, मैं भी बता दूं तेरे लिए एक रेजोल्यूशन करेगा पक्का? पक्का भैया। गेम खेलना छोड़ दे फोन में। गेम नहीं खेलता भैया, फोन में नहीं, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे एकदम से छोड़ दिया। जब से वही कि डन? कोई गेम नहीं खेलता, अगर गेम फोन में मिला कोई गेम नहीं है मेरे फोन में। तोड़ दिया जाएगा फोन? बिल्कुल, अभी ले लो, देख लो। ठीक है, अंश के लिए मेरी तरफ से ये कि अंश गेम नहीं खेलेगा। ये बैटल ग्राउंड खेलता है, पूरे रात खेलता है, मैं बता रहा हूँ। ये अभी फोन में ऐसे ही कह रहा है तुमसे, लेकिन खेलता है भाई, खेलता है ये, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चलो मोनिका, हैप्पी न्यू ईयर आपको। कैसा लग रहा है आज आपको छुट्टी के दिन बुला लिया? ओके, एकदम काम करना चाहिए। कोई रेजोल्यूशन आपने लिया हो? प्रोक्रेस्टिनेशन। और टाइम पे आने का कुछ सोचा है? यस सर। टाइम से आने का? शिफ्ट हो जाएगा तो टाइम पे जाऊंगी। जब ऑफिस यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो टाइम पे आओगे। मतलब अभी थोड़ा सा इनके रेजोल्यूशन में टाइम है, उसके बाद नहीं टाइम पे आ पाएंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा, आप काम कर रहे हो, बढ़िया से मेहनत से काम करो। क्या काम कर रहे हैं अभी, क्या बन रहा है? सर अभी बन रहा है चैप्टर वाइज स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स। कौन से नए पैटर्न पे? एडीपीटी पैटर्न के चैप्टर वाइज फिलर्स, इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर्स। बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हो ना? यस सर। हाई लेवल। यस सर। लोगों का धुआं निकल जाना चाहिए Yes, एकदम sir. कहते ही। चलो, बहुत जबरदस्त। अब मैं तुम्हें एक खास ग्रुप से मिलवाता हूँ। ये हमारे काट दी बाद में, ये हमारे निब्बे हैं। नहीं, चल दोबारा से बनाते हैं। एक्चुअली में ये हमारे टीम के जो एडोलेसेंट होते हैं ना, वो वाला ग्रुप है। ये एडोलेसेंट है और ये भी ये इन लोगों, अब देख रहे हो ना इनके इमोशंस, देखो अब ये रुक नहीं पा रहे हैं इमोशंस इनके। ये वही उम्र है जहाँ पे डोले सोले बनाने वाली बात होती है। आज की क्लास में एडोलेसेंस पढ़ाया था हमने। क्या कहने कभी तो कभी के, अभी मैं तुम्हें कभी का कहने बताऊंगा। तो ये अरुण है, ये बाबू टेक्निकल टीम संभालते हैं अंकित के साथ में मिलके। अंकित को तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो अरुण, तो नए साल से क्या छोड़ा है बाबू? कुछ था नहीं, पहले से छुड़वा चुका हूँ। संत बना दूंगा ऐसे तो मैं तुम्हें, है ना? अच्छा, पढ़ाई करने का सोचा है। कोई रेजोल्यूशन, कोई शपथ ली होगी, ये तो अब करके दिखाऊंगा। हम चारों ने पढ़ने अच्छा, चारों ने पढ़ने की अभी शपथ ली है। अब तक तो मतलब पढ़ाई नहीं करते थे। करते थे थोड़ी। ये देखो भाई लोग हैं मेरे, मैं इनसे बाबू भी कह लेता हूँ, मैं इनको बदतमीज भी कह लेता हूँ, मैं इनको कूट भी लेता हूँ। और इनको अगर इनका साथ देने के लिए, प्यार करने के लिए मैं हूँ, तो इनको कूटने के लिए भी मैं हूँ। और इसीलिए क्लास में अगर अक्सर आप सुनते हो ना, मैं टीम में से किसी को बदतमीज बोलता हूँ, तो समझ जाना कि इनमें से कोई ना कोई एक होगा, या अंश हो सकता है। उसको भी प्रॉपर बदतमीज बोलते हैं, और मनीष तो है ही बदतमीज। तो कुलदीप, सोचा है कुछ रेजोल्यूशन? अभी तो सोचा नहीं, सोचूंगा। और सोचोगे? भाई मैं बताता हूँ तेरे लिए, बताओ। अपनी भाषा सुधार ले भाई। अब गांव से आए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन भाई प्रॉपर हिंदी नहीं बोलता। पूरी टीम में एकमात्र आदमी है जो ब्रज भाषा को यहाँ पे जिंदा रखे हुए आज तक। फिर भी प्रॉपर बदल ले, जहाँ जरूरत फॉर्मल की पड़े वहाँ पे फॉर्मल बोलना है, जहाँ पे ब्रज भाषा की जरूरत पड़े वहाँ पे ब्रज अरे भाषा। मैं ना ब्रज भाषा भूल गया था, दोबारा ला रहा हूँ। अच्छा, ब्रज भाषा भूल गया था, उसको दोबारा ला रहे। तो ये है हमारे सनी, ये सनी देओल से प्रेरित है। शरीर वैसा वैसा ना लगे, लेकिन हरकतें लगभग वैसी ही। तोड़ फोड़ करना इनका मतलब नेचर है। ऐसा नहीं कि इनको शौक है, इनका नेचर है ये। तो सनी कुछ सोचा है कुछ छोड़ने का?
छोड़ने का नहीं, कॉपी उठाने का सोचा है। अच्छा कॉपी उठाओगे। पढ़ूंगा अब। अब इन हथियारों ने हथियारों ने नहीं सॉरी हाथ- इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ के पेन उठा लिया है ना? हाँ जी। तो हथियार चलाना भूलने का प्लान है कि बस छोड़ने का ही है? भूलने का नहीं है, छोड़ने का है। बस छोड़ने का ही है। और बाकी धुआं तो नहीं करोगे इधर नहीं उधर? नहीं, धुआं नहीं करना है। वैसे चलता है। ये है हर्षित, और ये हमारा ना एक बड़ा खास चीज है, ये खास कैरेक्टर। खास कैरेक्टर है हमारी टीम में। मतलब जहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो ना तो वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका रोल कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इसका ये रहता ही है। एक दिन मैंने इससे लाहौरी जीरा मंगवाया। भाई क्या लेके आया था? अरोड़ा लेमन लेके आया। भाई की कमी ये है कि भाई खुद से डिसीजन कम ले पाता है। दुकान पे जाके अगर तुमने कुछ मंगाया उस दिन फिर इसको थोड़ा सा ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया हम लोगों ने। तो हर से कुछ सोचा है, कुछ नया शुरू करना है या कुछ छोड़ना है? एक्सरसाइज वगैरह का सोचा और मेजरली टाइम में स्टडी में बस ये तो पहले भी कर सोच तो पहले भी रखा था। करना क्या है? कोई ऐसा फिक्स रेजोल्यूशन? तुम्हारे तो रेजोल्यूशन ही फिक्स नहीं हो रहे। कुछ ऐसा हो कि ये करना है और ये नहीं करना है। नहीं, मैं तो यही है कि टेक्निकल का जो भी काम करता है वो नहीं करूँगा। ये कह रहा है नहीं, मैं तो यही है कि जो टेक्निकल का काम वाम है भाई करना है। वो कोई बना लिया भाई का काम है। वोकैब की क्लास जब होगी तो उसमें जितने वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे उन पर बेस्ड टेलीग्राम का क्विज बनाना है और शाम को 7 बजे क्विज कराना है। अगर क्विज लेट हो जाए तो भाई तुम्हें फोटो दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, खूब गाली दे लेना यार, ठीक है? समझ जाना, इसका दोष है, मेरा नहीं। और अगर तुम्हें कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है मैसेज में या कहीं और, क्लास में हो जाए वो कभी कभार सिली मिस्टेक हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उसके पीछे मनीष का हाथ मैक्सिमम मिलेगा आपको, वो देख लेना। तो इन लोगों के रेजोल्यूशन ही अभी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, इनकी उम्र अभी कम है। अभी मिलता हूँ तुम लोगों से। चलो अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए दीक्षा नहीं सबसे लास्ट में। तो ये है हमारे ग्रुप के छोटे से मेंबर दीक्षा। हैप्पी न्यू ईयर आपको। सो दीक्षा जो है अभी हैंड राइटिंग नोट्स बनाती हैं। साइलेंस दो कैसे हो गया है ये? इसका काम है वैसे मेजर जो काम रहता है वो रहता है नुकसान करना है इधर उधर से कुछ ना कुछ। मैम दीक्षा, थोड़ी देर बंद सबसे कर दो ज्यादा मैम, किस प्लीज चीज़ का बंद शौक कर है दो। आपको? पूरा दिन खाती रहती है और कुछ लोग परेशान रहते हैं कि ये मोटी हो जाएगी, पर खाती रहती है। सर कितना भी खा लें फिट रहेंगे। फिट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ लोग तो कह रहे थे, मोनू को ये कह रहा था कि मतलब बोल ही नहीं सकता। हिम्मत नहीं है इतनी। नहीं वो बोलेगा नहीं, मुझे पता है होगी नहीं मोटी। दीक्षा कुछ सोचा है नए साल पे कुछ छोड़ने का? हम मोनू नहीं सर ये लोग कह रहे थे, मैंने नहीं कहा। उठेंगे। उठ सकते हो इनमें से? हाँ कौन था? कुलदीप मेरी बात है, मैं क्या बोलूंगा भाई? कुलदीप डर नहीं है? नहीं सर डर नहीं है कह रहा है। मैं बस मन से पढ़ाई करूंगी, डेली लाऊंगी। डेली नहाया करेंगे सर, डेली पूजा करा करेंगे। डेली नहाया करेंगे मतलब अब तो कुछ दिक्कत थी। अरे सर ठंडा पानी होता है। रोड है पानी वाली। पानी वाली रोड नहीं है भाई। इनको नए साल के गिफ्ट में रोड ला के देते हैं पहले। कौन दे रहा है? मजाक मत करना लेकिन देखो तो सही। वीडियो के लिए बोल रहे हो बस। दे देना। ठीक है, रोड मिल रिकॉर्ड हो गया। जाएगी। रिकॉर्ड हो गया, रोड मिल जाएगी। पर फिर अगर एक भी दिन ऐसा सर सुना इसमें रहेगा तिलक पक्का। और तिलक ऐसे फर्जी लगा के आगे दो। अरे सर क्या मजा। नहीं होगा ना ऐसा? इसमें तो नोट्स में कोई गलती तो नहीं जाती है तुम्हारे? पूछ लो। हाँ भाई बताना एक बार, नोट्स में हैंडराइटिंग नोट्स में कोई गलती तो नहीं आती है? अगर वो भी जाती है तो हम भी इन्हीं के जैसे हैं। नहीं कर लो। उसमें क्या है? ठीक तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे। काम से भी जाता है बस। होनी नहीं चाहिए वैसे ना। नहीं होती है लेकिन
उन लोगों का देखना है तो माफ कर दो। सेम एज के हैं। सेम एज के, माफ कर दो, कोई बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। रोल का ध्यान रखना। नहीं हूँ, रिकॉर्ड हो गया। मार दिया गया आपको। हाँ चलो तो अब जब दीक्षा से बात करें तो थोड़ा मोनू से भी बात करते हैं। तो मोनू, हैप्पी न्यू ईयर आपको। आपके अभी तिलक लगा हुआ है आज, तो सोचा है कुछ छोड़ने का? छोड़ने का तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा, मतलब वो वाला छोड़ना नहीं, कोई रिजोल्यूशन वाला छोड़ना। अच्छा, रिजर्वेशन वाला। हाँ, जो शाम को जिम जाता था वो मैंने सुबह कर दी। मुझे लगा वो भी छोड़ रहे हो। नहीं। छोड़ नहीं रहे हो। और कोई रेजोल्यूशन? हाँ, और बाकी जो है, जो शाम को मतलब लेट हो जाता था पढ़ाई में, अब सुबह से कंटिन्यू करूँगा। और कोई रेजोल्यूशन? और कोई रिजोल्यूशन नहीं। हाँ, पूजा करनी स्टार्ट कर दी आज से ही। पूजा करनी स्टार्ट। हाँ, और फिल्मी गाने बंद करे या नहीं करे अभी? हाँ, वो तो बंद कर दी। वो तो पहले ही बंद पहले ही बंद कर दिए दिए। मतलब बंद किए हैं या करवाए गए हैं? करवाए गए थे। भाई को स्ट्रिक्ट बैन लगा हुआ है कि फिल्मी गाने नहीं सुन सकते हैं, तो ये भी एक अलग मजबूरी है। चुपचाप सुन लेता नहीं, कैमरे पे कह रहे हैं। नहीं सुनेगा। लेकिन अब नहीं, आज से बंद। तो अब बात करते हैं सत्यम सर से। सत्यम सर जैसे पहले मोनू का भी बता देता हूँ। मोनू मेजर जो कंटेंट का जो काम रहता है उसी पे काम करते हैं। तो मोनू रिसेंट में क्या बनाया है? अभी ई-बुक तैयार की है, जो लेटेस्ट के वर्ड्स आए थे उनकी है। 2025 के सारे जो एग्जाम है उनकी सारी लेटेस्ट बुक बनाई है, वो कैब की। हाँ। और अभी फिलहाल किस चीज पे काम कर अभी रहे हैं? नरेशन, कौन से पैटर्न? ये जो अपना AI वाला पैटर्न आया है, नया वाला जो नया पैटर्न वाला। है उसके नरेशन के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लेवल के, लोगों का धुआं निकल जाना चाहिए, एकदम निकल जाएगा। उस तरीके की होना चाहिए। चलो अब सत्यम सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको। तो सर क्या काम कर रहे हो अभी आप? सर मैं नेमोनिक्स जो क्लास हमारी नई चल रही है उस पर नेमोनिक्स बनाने का काम कर रहा हूँ। तो निमोनिक्स आप क्रिएट करते हो, ये जो नए नए तरीके से लगाते हो कि अब तो अबे यार अब तो कटना तय है। हाँ हैं? बच्चों के क्लास मतलब कि फनी लगे और चीज़ें याद रहें, वर्ड याद रहें, इसके चक्कर में हमको सुनना पड़ता है। आपको हंसाने के चक्कर में हमको डांट सुननी पड़ती है। तो ये भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप निमोनिक्स जब बनाते हो तो आपका राहुल गांधी जी या मोदी जी से कुछ खास कनेक्शन है क्या? उनको वोट डालना चाहते हो आप? सर असल में ये दो ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, और जो लोगों का नाम रहता है चाहे वो मजाक के टर्म में हो या मतलब किसी भी टर्म मतलब कि सेंस में हो, तो वो क्या होता है कि बच्चे जब उनका नाम सुनते हैं तो बार बार उनको ना सोचते हैं कि अरे इससे थोड़ा फनी हो जाएगा तो याद होने में आसानी हो जाती है, ऐसा कुछ रहता है। उनसे रिलेट करने में थोड़ी सी आसानी रहती हाँ, है। जैसे ट्रम्प हो गए हमारे इस समय, ट्रम्प का भी पूरा ट्रम्प का भी ख्याल रहता रखते है। हो। पुतिन हो गए। पुतिन का, ट्रम्प का, मतलब ये पूरा पॉलिटिक्स को क्लास में लेके अगर आने का श्रेय जाता है तो इन्हीं को जाता है। और जो अगर आपको लगता है ना कि मैं रोस्ट कर रहा हूँ, भाई मैं नहीं रोस्ट करता हूँ, यही रोस्ट करते हैं। और मोदी जी को रोस्ट करना तो इनको बहुत पसंद है। मतलब मोदी जी के खिलाफ तो ये इतने मीम बना सकते हैं, इनको रोक के रखते हैं हम लोग। नहीं सर, वो क्या है कि जब हमारा रैंकर्स बुक है पहली रैंकर्स बुक पहली बार जब हमारा था तो उसमें राहुल गांधी ज़्यादा रोस्ट होते थे, मोदी जी नहीं होते थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए और अब की बार मोदी जी ने ऐसा काम किया कि थोड़ा बहुत रोस्ट करना पड़ता देश की पॉलिटिक्स यहीं से बैलेंस होती है। तो देखो पॉलिटिक्स को पूरा बैलेंस बना रखा है यहाँ पे हमने, कि पहले राहुल गांधी को ज्यादा रोस्ट कर चुके हैं। अब आप देखोगे सत्यम की बात से आपको पता भी चल गया होगा, जब हमारा पहली वोकैब की सीरीज आई थी रैंकर्स वोकैब, तब से लेके आज तक वोकैब की जो ट्रिक्स हैं, मीम्स हैं, वो सत्यम बढ़िया से संभालते हैं। और अगर आपको लगे कंसिस्टेंसी में कहीं ब्रेक आया है तो समझ जाना कि इसने पीपीटी नहीं बनाई टाइम से। तो अगर गाली देनी हो तो चेहरा याद रखना भाई, ठीक है? मतलब अब तक आप लोग जितनी बार भी गालियां देते होंगे मेरा चेहरा याद करके देते होंगे। मैं आज ये वीडियो बनाई इसीलिए रहा हूँ कि अब जिस काम में कमी लगी ना उसी का चेहरा याद करो और उसी को। मेरे को क्यों देना है, मैं तो बस वीडियो बनाने आता हूँ। नहीं भाई, मनीष इतना सीरियस होकर देख रहा है मुझे कि मेरे को भी पढ़वा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और इधर हमारे पास में है आकाश सर। तो आकाश, हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद सर जी, आपको भी अपनी। तो कैसा लग रहा है आज काम करके? बड़ा मजा आ रहा है, रोडी आता है, रोडी काम करते हैं। वैसे आकाश का जनरली ये है कि मतलब मेरे को लगता है टीम में, पूरी टीम सब लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग डेडिकेटेड हैं, लेकिन मुझे लगता है पूरी टीम में सबसे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में आकाश काम करते हैं। और खास करके इनका इसलिए भी लगता है मुझे क्योंकि जो पीपीटी का मेजर काम है ना, मतलब जो फाइनल कंटेंट होना,
पीपीटी अंश भी बना लेता है, कोई और से भी बनवा सकते हैं। कुछ और लोग हैं जो आज ये कुर्सी आपको खाली दिखाई दे रही है, इस पे बैठते हैं कुछ लोग आके, तो वो लोग भी बना लेते हैं। लेकिन उसको फाइनल करना, कंटेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो सब देखना और क्रिएटिव कंटेंट बनाना, नया कुछ सोचना, तो वो आकाश की तरफ से ज़्यादा रहता है। तो बाकी आकाश का थोड़ा सा एक दो इशू भी है, मैं बताता हूँ। वजन भाई का बढ़ता रहता है और आलू पराठा छूट नहीं पाता है। तो कोई ऐसा रेजोल्यूशन लिया हो आपकी बात? छोड़ देंगे सर जी, आप सोच रहे थे क्या रेजोल्यूशन ले, आपने बता दिया। हमारा तो रेजोल्यूशन कुछ है ही नहीं। अच्छा, अरे सत्यम का रेजोल्यूशन तो रह गया। सत्यम सर रेजोल्यूशन सर 2 चीजें छोड़नी है, एक तो आलस छोड़ना है और कर लो, सॉरी मतलब आलस छोड़ना है, और दूसरा भाई मैंने बता दिया, बता नहीं पा रहा है क्या? सर दूसरा गुस्सा छोड़ना है, वो तो नहीं हो पाएगा। गुस्सा हो जाता है। गुस्सा बहुत ज्यादा है, गुस्से में मेरे को भी कई बार उल्टा बोल देता है ये। तो वो छोड़ना ज्यादा जरूरी है। आकाश और कुछ छोड़ने का? सर जी फिलहाल यही छोड़ ले, इतना ही बहुत है अभी के लिए। अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाकी सोचेंगे और क्या क्या चीजें छोड़ सकते हैं। अभी किस कंटेंट पे काम चल रहा है? ये सर अभी ई बुक बन रही है, जो 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनके बेस पे। अच्छा, उनके बेस पे, मतलब वो वाले क्वेश्चंस नहीं, उनके जैसे। उनके जैसे हाँ भाई, पता चले एसएससी वाले आ जाएंगे, इनके ऑफिस में चलते हैं, इनको नोटिस हाथ में थमा के आएंगे, हाथ में पैसे भी ले आएंगे। सर जी लेकिन हमको पता कैसे चले क्वेश्चंस? हाँ, वो तो हम लोग सोचते हैं ना, इतना सोच के। एग्जाम भी तो दिए हैं। हाँ भाई एग्जाम दिए हैं। एग्जाम तो देते ही हैं। एक्चुअली में टीम में जितने मेंबर्स हैं, और ज़्यादातर का ऐसा ही है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्लियर करने के बाद में आगे के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ और भी एग्जाम दे रहे हैं। तो आकाश भी एग्जाम दे रहे हैं, बाकी मोनू भी एग्जाम दे रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं। पवन सर तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं सब लोग। तो वो तो ले रहे हैं। उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडमली कोई भी व्यक्ति आपके लिए कोई भी कंटेंट बना के दे देता है। हर एक कंटेंट के पीछे बहुत सारी टीम होती है। एक पर्सन अगर कोई चीज क्रिएट करता है तो उसको प्रूफ रीड करने के लिए मिनिमम 3 लोग चाहिए होते हैं, और उसके अलावा जब क्रिएशन होता है और जब प्रूफ रीडिंग होती है, तो दोनों ही चीजों में मेरा इनडायरेक्ट इनपुट होता है। मैं डायरेक्टली जाके हर चीज को क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ना हर चीज को प्रूफ रीड कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ रीडिंग में किन पॉइंट्स का ध्यान देना है वो मैं बताता हूँ। प्रूफ रीडिंग में क्या क्या चीजें हटानी है, क्या क्या ऐड करना है ये बताता हूँ, और क्रिएट करते टाइम पे जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैं बताता हूँ। अब आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जीभ कटी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अजीब आपको आवाज मेरी लग सकती है इस वीडियो में, ठीक है? जीभ कटी हुई है इसलिए बेलन मार दिया था मेरे, ये कहना चाहता है। अरुण कह रहा है उसका ज्यादा बोल रहा था भाई, घर पे ज्यादा बोल रहा था। जो साइड इफेक्ट हुए वो थोड़ी सी तो- गंभीर हो गए। ये हमारे जावेद सर हैं, तो जावेद आपको, तो आपने कुछ सोचा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? अच्छा, जावेद के लिए एक चीज बता देता हूँ पहले मैं। जो आप एडिटोरियल देखते हो द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिलता है, अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना जरूर, क्योंकि उस पर आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलता है उसमें। तो वो जावेद पूरे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हर एक चीज को देखना, हर एक चीज पे काम करना, ठीक है? तो जावेद, कोई रेजोल्यूशन आपकी तरफ से? नहीं सर, कुछ रेजोल्यूशन सोचा नहीं, लेकिन 25 में जो हमने जैसे आलस किया और सारी चीज टाल देते हैं। आलस और टालने में तो काफी आगे हैं भाई। हाँ, ये सब मुझे लगा कि जो मैंने गलतियाँ की, इस बार सोच रहा हूँ कि ये सब चीजें नहीं करूँगा। आलस और एक टाल सबसे बड़ी जो है वो टालने वाली है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मेरे को खुद भी एक चीज लगती है, मुझे लगता है सबसे बड़ा रेजोल्यूशन अगर कोई हो सकता है ना लाइफ में, तो वो ये हो सकता है कि मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप डेली का डेली अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करो कि क्या आप गलत कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो, गलतियों से सीखो, और जो काम अच्छे किए हैं उनको आगे और बढ़ाओ, और गलतियों से सीखो, सुधार करो, बहुत ज़रूरी है। कई बार हम रिफ्लेक्शन तो लाते हैं अपने जीवन में, लेकिन तब लेके आते हैं जब समय निकल चुका होता है। हम सोचते तो हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है कि उन गलतियों को सुधार करने का स्कोप खत्म हो जाता है। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी काम ये है कि रिफ्लेक्शन टाइम टू टाइम होता रहे। हम चीज़ों को मतलब इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हो आप इसको, टाइम टू टाइम करें। डेली मुझे लगता है कि आपको 15 से 20 मिनट, अगर आधा घंटा अफोर्ड कर सकते हो तो आधा घंटा आपको खुद के लिए रखना चाहिए, जिसमें आपको एनालाइज करना चाहिए कि पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या गोल्स आपके अचीव हुए, क्या चीज़ें आपने मॉर्निंग में सोची थी। मॉर्निंग में जनरली जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा होती है, लेकिन समय जैसे जैसे दिन का निकलता है, शाम आते आते हम थक भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा वियरी फील करते हैं।
तो ऐसे केस में हमें शाम को जब सोने से पहले आधा घंटा अपने लिए रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई जो हमने आज किया क्या उससे हम सेटिस्फाइड हैं। अगर आप खुद अपने काम से, अपने दिन से सेटिस्फाइड नहीं होगे तो फिर आपके दिन से कोई और भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि शाम को टाइम दें, सोचें समझें, जो चीज़ें आज इनकम्प्लीट रहीं कल उनका ध्यान रहे कि ये चीज़ें आज हमें नहीं छोड़नी है, कल छूट गई थी। अगर आप अपना दिन परफेक्टली स्पेंड करते हो, यानी कि जो टारगेट्स आपने बनाए थे वो सारे अचीव करते हो, तो रात को आप अपने लिए कोई प्राइज़ रख सकते हो, कोई गिफ्ट रख सकते हो। लाइक अगर आपने सारा कुछ अचीव किया जो आपने सोचा था वो सब कुछ, और आपके पास समय है, तो आप आधे घंटे का कोई अच्छा वीडियो देख सकते हो, ये आपका प्राइज़ है। यानी कि पूरा दिन आपको वीडियो नहीं देखना है, अच्छा कोई भी मतलब पढ़ाई से अलग, आप पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई से अलग। या फिर आप ऐसे रख सकते हो, मान लीजिए आपको फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है और आपने बंद कर रखा है कि नहीं नुकसान करता है, तो आप ऐसा रख सकते हो कि भाई अगर मैं लगातार 5 दिन पूरे वीक अगर अपना टारगेट अचीव करूंगा तो मैं 6ठे दिन अपने लिए 2 मोमोज खा लूंगा, 4 मोमोज खा लूंगा। इनसे क्या है कि एक अलग लेवल का मोटिवेशन रहता है हमें कि पूरे वीक हमें कुछ करना है। और अगर नहीं कर पाओ तो स्ट्रिक्ट भी रहना है कि यार अगर अचीव नहीं हुआ तो हम ये वाला रिवॉर्ड भी अपने आप को नहीं देंगे। तो ये जो रिवॉर्ड वाली पॉलिसी है ना, ये अपने अपना सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्ट फूड आपको खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, छोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप को रिवॉर्ड के रूप में दे सकते हो, तो ये काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी रहती है। और जब हम डेली अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, जब सेल्फ को देखते हैं तो हमारे पास में सफिशिएंट टाइम होता है अपने आप को बदलने का। अगर साल 2 साल 6 महीने निकल जाते हैं तो शायद हम उतना अच्छे से सुधार अपने आप में नहीं कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं खुद से, तो खुश हैप्पी न्यू ईयर आपको। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसा लग रहा है, अभी क्या काम कर रहे हो आप? वॉइस पे काम कर रहे हो। रिसेंटली आपने कौन सा काम कंप्लीट करा है? अच्छा, मेंस के न्यू पैटर्न के मॉक टेस्ट बनाए, कितने बनाए? बढ़िया लेवल बनाए, जबरदस्त। देखो बढ़िया काम, हमारी पूरी टीम अच्छे से काम करती है और अच्छे मॉक टेस्ट बनाए। 10 मॉक टेस्ट मेंस के लिए, मेंस बैच के लिए हमने बनाया। मेंस बैच में हमने हर एक वो चीज़ दी है जो कि मेंस के किसी भी बच्चे के लिए किसी भी तरीके से ज़रूरी थी, तो हर एक चीज़ हमने प्रोवाइड करी है। और मेंस का लगभग हमने सब कुछ फिनिश टाइम से कर दिया था, तो अभी मॉक टेस्ट वगैरह उसमें करा रहे हैं और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो खुश आपके काफ़ी अच्छे इनपुट रहते हैं। और इवन जो हमारी पाथ सीरीज रही थी उसमें भी जो शुरुआत के पीपीटी वगैरह थे, जो क्वेश्चंस में चेंजेस करने थे हमें प्रीवियस ईयर में, वो खुश ने करे थे, तो काफ़ी अच्छे से करे। तो खुश कुछ रेजोल्यूशंस आपने लिए हो? स्लीप साइकिल ठीक करनी है। अच्छा, स्लीप साइकिल खराब है, हेल्थ पे काम करना है। और बाकी इसके अलावा जो गलतियाँ, स्लीप साइकिल अभी क्या है करंटली? रात को 2-3 बजे सोते हैं और उठना 11 भी बज जाते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है पीछे से। नहीं 11 बजे नहीं होता। अच्छा, 11 से पहले, मतलब वो लोग अपना बता रहे हैं 11? हाँ, 12 भी हो जाता है। अच्छा, उनका 12 भी। और मनीष कैमरा हाथ में लेके बहुत मतलब ऐसी मुस्कान मैंने देखी नहीं काफी टाइम से, जो अभी आ रही है, क्योंकि स्लीप साइकिल इनका, तो साइकिल को इन्होंने तो वो बना दिया है, चैन तो लगी, पूरे स्लीप साइकिल में पंक्चर हो रखा है। पंक्चर क्या हो रखा है? पंक्चर तो हम सबके ही हो रखा है, इनके तो स्लीप साइकिल में ना रिम है, ना चेन है, ना हैंडल है, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ वो बचा है, स्ट्रक्चर जो रह जाता है ना बीच में, वही है। ये विस्तृत चर्चा करेंगे सर इसमें। स्लीप साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे जीवन में होते हैं, इनको शायद हम अभी रिकॉग्नाइज ना कर पाएं क्योंकि आज हम युवा हैं, हमारे अंदर अलग जोश है और अभी हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों को झेलने की काबिलियत रखती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो हमें शायद रियलाइज होगा कि बॉडी से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को लेके थोड़े से कॉन्शियस रहें, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें और मेहनत से काम करते रहें। अब हम मिलेंगे नैतिक बाबू से। नैतिक, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो अभी क्या बना रहे हो? 2025 का रिकैप। सोचा है कुछ सही करने का? काफी ज्यादा इस बार 2026 में अच्छा करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक्चुअली में क्या है, कई बार हमें ऐसा लगता है थंबनेल पे या वीडियो एडिटिंग में कुछ अगर हमने लिख रखा है तो आप लोगों को लगता होगा यार सर ने गलती कर दी। अब आपको शायद समझ आएगा कि मैं एक इंसान हर चीज़ को तो नहीं देख सकता हूँ, तो हर एक चीज़ के लिए कुछ अलग लोग होते हैं। तो जैसे मैसेज टेलीग्राम पे अगर वीडियो का लिंक शेयर करना है तो उसमें कुछ टाइप करना होता है, मैं तो टाइप करते टाइम का हो सकता है मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ, मैं बहुत कम करता हूँ, मनीष करेगा कभी तो कभी कोई और करेगा।
तो गलतियां अलग अलग लोग कर देते हैं और लास्ट में भुगतना तो मेरे को ही पड़ता है। तो अगर थंबनेल पे गलती दिखे तो समझ जाना कि नैतिक का उसमें है, तो चेहरा याद रखना, गाली देने के काम आएगा। ठीक है, अभी देखो आप कॉन्सेप्ट वाले चैनल पे देख रहे होंगे काफ़ी सारी वन शॉट वीडियोस जा रही हैं हर चैप्टर की, तो उनको फाइनल करके अपलोड करना सारी चीज़ें। कॉन्सेप्ट वाले चैनल पे मेजर जो चीज़ें हैंडल करते हैं वो नैतिक ही करते हैं। स्पेलिंग एरर वगैरह इतनी छोटी चीज़ें, मतलब मैं तो आज चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन मुझे लगता है इन सबको अवॉइड करके जो एक्चुअली में क्रीम कंटेंट होता है, क्रीम काम होता है, वो देखना चाहिए। एक एडिटर जब कोई वीडियो को एडिट करता है तो उसमें बहुत सारा एफर्ट होता है। सबसे पहले तो एक मास्टर का एफर्ट होता है कि भाई उसने कुछ कंटेंट बनाया है। उसके बाद में आप देखोगे जब भी कोई पर्सन देखता है ना, एक कलर करेक्शन से लेके छोटी छोटी चीजें कि यहाँ पे पीला है तो पीले के बगल में लाल अच्छे से चमकेगा, व्हाइट कहाँ पे चमकेगा कहाँ पे नहीं चमकेगा, कौन सा कलर अच्छे से दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा। सिर्फ दिखना ही नहीं है, कलर में इतनी भी चमक नहीं होनी चाहिए कि दूसरों की आंखें चौंधिया जाए एकदम से। वहाँ पे कौन सी चीजें सूदिंग आपकी आंखों को लगेंगी, उन सब चीजों के लिए भी जिम्मेदारी होती है और वो सारी जिम्मेदारियां इन लोगों के ऊपर ही चलती हैं। और इतनी सारी वीडियोस हमारी बनती हैं, इतने सारे शॉर्ट्स हमारे निकलते हैं। देखो हम बना भी देंगे तो उनको रॉ कंटेंट को नहीं अपलोड कर पाएंगे, उसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं पूरी की पूरी हमारी एडिटिंग टीम का होता है। एक तो ये जो चेयर खाली है वो अभी मनीष ने हाथ में मोबाइल ले रखा है। नैतिक हैं जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि ऑफिस में पूरे एडिटिंग टीम में सबसे ज्यादा टाइम नैतिक ही देते हैं, क्योंकि मनीष है, उनका तो स्लीप साइकिल ठीक नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन नैतिक का फिलहाल ठीक है। रात को 10 भी बज जाते हैं और सुबह भी टाइम से आने का। तो थैंक यू नैतिक बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपनी टीम के एक बहुत खास मेंबर की तरफ। तो आसिफ, पता नहीं कौन से पॉइंट ओ है, 10.0 तो मैं चंदू बाबू आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? कोई लेडी लग रही है मेरे को। ये डीजे है। तो देखो चंदू ने एक्चुअली मैं चंदू की ना छोटी सी 1-2 बातें शेयर करना चाहूंगा आपसे। चंद्रकांत नाम है इनका और शायद इनको गांव में तो चंदू कोई नहीं बोलता था, लेकिन जब ये हमारे पास आए तो उस टाइम पे ये रेलवे एग्जाम्स की थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे और एक जॉब की अर्जेंट जरूरत थी। कोई बहुत ज्यादा स्किल्स इनको उस टाइम पे नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता था। तो जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे एक ही बात कही कि भैया मेहनत करो और कुछ ना कुछ सीख जाओ। तुम्हें लगता है इस ऑफिस में कि ये वाला काम मैं अच्छे से सीख सकता हूँ मेहनत करके, तुम वो काम ले लो। चंदू ने कहा कि हमें एडिटिंग सीखनी है। चंदू को एक सिस्टम दिया गया और मनीष का काफी बड़ा योगदान उसमें रहा। मनीष ने सिखाया, कपिल थे उस टाइम पे, कपिल ने भी काफी कुछ चीजें बताई। और चंदू की सबसे खास बात रहती है कि सिर्फ अपनी टीम से नहीं, मैथ्स की टीम से अगर कुछ सीखने को मिले वहां से भी सीखते हैं और बाकी चीजों से, और खुद भी बहुत मेहनत करते हैं। और इन्होंने एडिटिंग पे इतना जबरदस्त काम करा। इन्होंने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है, तो अक्सर करके इनको एक स्ट्रगल जो रहती है वो ये रहती है कि जब वीडियो एडिट करते हैं उसमें इंग्लिश में कुछ भी लिखना हो तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। लेकिन इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत करी और एडिटिंग में स्किल्स आप इनके देख लेना। जो वोकैबुलरी का बैच, जब हमारी अनाउंसमेंट वाली वीडियो थी, जो उसका इंट्रो था वो चंदू ने बनाया था, कितना जबरदस्त था। और इसके अलावा जो अभी क्लासेस के लिए इंट्रो बना हुआ है, जो इवेंट पे आपको चलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें खतरनाक एडिटिंग आपको दिखती होगी, वो भी चंदू ने किया। तो बहुत जबरदस्त चंदू, ऐसे ही मेहनत करते रहो और मैं चाहूंगा कि जीवन में ना ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो खतरनाक तरीके से। बाकी कुछ सोचा है नई साल में, कुछ शपथ वपथ लिया कुछ? यस सर, मतलब अपना जो मतलब एडिटिंग का स्किल है उसको हम नेक्स्ट लेवल में 2026 में ले जाना चाहते हैं, जिससे मतलब बेहतरीन और भी बेहतर। वो तो आप पहले से ही शपथ लिए बैठे, बिना शपथ के भाई ने इतना कर दिया, शपथ लेने के बाद तो पता नहीं भाई खतरनाक काम करने वाला है कुछ। अच्छा, कौन से टूल्स आपको भी आते हैं? मतलब एडोबी सॉफ्टवेयर का लमसम है सब, जो भी है एडोबी का, तो जो भी मतलब सेटिंग वगैरह होता है सब तो एक ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर पड़ता है। लेकिन एडोबी पूरा सॉफ्टवेयर जितना भी एडोबी में हो, एडोब वाले सारे आते हैं। फिल्मोरा हाँ फिल्मोरा आता है, वो छोटी चीज है, वो तो शुरुआत वाला था ना, शुरुआत वाला था। एडोबी में जैसे हो गया इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो और ऑडियो एडिशन, मतलब ऐसे बहुत सारा है। तो सब सीख लिए। हाँ, तो मेहनत करने में मजा आता है? हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? हमको वीडियो एडिटिंग करने में।
उससे ज्यादा किसी चीज में नहीं? नहीं, हमारा वो कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस ले देख वीडियो। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए जो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे क्या करते हो? सर इसके लिए मतलब हमारा तो सर सबसे पहले एक तो रूटीन है। जैसे रूम पे यहाँ से जाते हैं ऑफिस से, तो वहाँ पे मतलब रूटीन जैसे पहले पढ़ते थे तो रूटीन बना रखे थे, तो वैसे ही अभी भी रूटीन बना रखे हैं कि इतना से इतना हमको करना ही करना है। रिसर्च करना है यूट्यूब पर, गूगल पे, मतलब हर यूट्यूबर का वीडियो देखना, कैसे वो क्रिएट कर रहा है वीडियो, उस तरह से फिर वही अपना माइंड में सोचते हैं कि इससे हमको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल। ट्रेलर इसने बनाया था। चंदू का ये रहता है कि रूम पे जाके हर एक वीडियो को देखना, यानी कि जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं सबकी वीडियो को देखना और उसमें ये देखना कि जो एडिटिंग हुई है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं और उन एलिमेंट्स को अपनी वीडियो में कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत का काम है और बहुत ज़बरदस्त काम है, मतलब बहुत खतरनाक। शाबाश चंदू बाबा। अब हम बात करते हैं हिमांशी से। तो हिमांशी, हैप्पी न्यू ईयर आपको। तो हिमांशी, कैसा लग रहा है? तुमने छुट्टी के दिन तो बुला लिया? नहीं सर, बढ़िया लगा। मतलब हर छुट्टी वहाँ ही जाती हूँ, मैं छुट्टी तो नहीं लेती हूँ। बाकी के दिन ले लेते हैं, छुट्टी के दिन आ जाते हैं, बाकी के दिन छुट्टी कर लेते हैं। नहीं, मैं वैसे भी नहीं करती, मेरे को अगर अर्जेंट काम होता है तभी छुट्टी करती हूँ मैं। अच्छा, मैंने अभी वो वाली वीडियो देखी आपने जो ब्लॉग के लिए बनाई है, जो मैम की आवाज़ में है, मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो। और ब्लॉग का जो पूरा चैनल है उसमें मुझे लगता है पूरे तरीके से हिमांशी ही मैनेज उसको करती हैं और उसकी सारी वीडियोज, उनकी सारी एडिटिंग, उसमें सारा दिमाग लगाना कि किस तरीके की वीडियो बन सकती है, किस तरीके की नहीं। मतलब मेरा व्लॉग के चैनल में ज़ीरो योगदान रहता है। मेरी तो कोई क्लिप इनको अलग से मैं व्लॉग के लिए बनाता भी नहीं हूँ। ये जैसे अब ये वीडियो बन रही है, मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो कौन से चैनल पर जाने वाली है, लेकिन वो सारा मनीष देख लेता है। तो हिमांशी का बहुत बड़ा रोल रहता है व्लॉग की एक एक चीज़ को अरेंज करने में, तो ये और मैम मिल के करते हैं। और मतलब मैम से ये इनपुट्स लेते रहते हैं, इनडायरेक्टली मैम देखती है। मैम तो यहाँ ऑफिस आती है। तो हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े अच्छे से मैनेज करते हो। बाकी नए साल के लिए कुछ सोचा है आपने? नए साल की तो बहुत कुछ सोचा है सर। हाँ, सुबह सुबह मतलब वो होता है ना कि हमारे वहाँ जैसे नया साल है, वैसे तो मम्मी लोग घर पे हैं, मम्मी पापा ही है मेरे। तो मतलब सुबह सुबह उन लोग की बहुत याद आ गई थी। मैंने पहले मम्मी को कॉल किया, पापा भी अभी देहरादून आए तो उनको भी कॉल किया। तो पहले सबसे पहले उठ के ही उन लोगों से बात करी मैंने। तो सुबह सुबह सब रोने लग गए। पहले हमारी सबकी वीडियो कॉल हुई तो सब एक दूसरे को देख के रोने लग गए कि हम लोग मतलब कि पहले क्या थे, दीदी की भी शादी हो गई ना, तो मतलब वो भी यहाँ नहीं है। तो सब अलग अलग हैं, भी बहुत बुरा लगना सुबह सुबह। तो आज दिन मतलब मॉर्निंग में बहुत बुरा गया था। अभी ठीक लग रहा है? अभी ठीक है। यहाँ आके तो वैसे भी इतने सारे लोग होते हैं कि थोड़ा सा लग जाता है। नहीं, हाँ, वो चेंज करना ही होता है, फिर यहाँ आके इतना नहीं हो पाता है। तो कुछ रेजोल्यूशन लिया है, कुछ सोचा हो? बहुत कुछ ऐसा अभी बता नहीं पाएंगे। हिमाचली तो वैसे है। हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड से है ना। तो हिमांशी उत्तराखंड से, मुक्तेश्वर से। मैं मुक्तेश्वर गया भी हूँ एक बार, तो बढ़िया जगह है घूमने के लिए, एक अच्छी। और जैसे हिमांशी ने भी कहा ना, जो बचपन की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, वो अक्सर नए साल पे याद आती ही आती हैं। जब हम भी छोटे थे तो ऐसा होता था, सबसे पहले जब हम स्कूल में थे, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में, तो तब तक ग्रीटिंग कार्ड्स का एक कल्चर चला करता था। 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का, जितना रुपये का ग्रीटिंग कार्ड उतना साइज बढ़ता था और उसकी डिज़ाइन अच्छी होती थी। और हम ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदते थे, 1 रुपये का भी आता था। सर, हम तो खरीदते भी नहीं थे, हम तो हाथ से बनाते थे। हाँ, मतलब हम लोग इतने क्रिएटिव तो नहीं हो सकते ना लड़कियां, आप, इसलिए आपको व्लॉग चैनल दिया गया है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी वहाँ पे 12 दिखेगी। लड़कियां थी तो मैं 11 ग्रीटिंग कार्ड बनाती थी, सबके लिए। सबके लिए तो हम लोग भी खरीदते थे, हम तो उस टाइम पे तो 1 रुपये वाले ही मिल पाते थे हमें। और हमारे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, 3-4 दोस्त हुआ करते थे, उनको देने होते थे। लड़के ही थे दोस्त में। अब तीसरी चौथी क्लास में लोग और क्या सोच पाएगा, है ना? ठीक है। तो उससे ज़्यादा तो क्या ही सोच पाएंगे। तो उस टाइम पे ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स जब आना शुरू हुए, जब हम शायद 6ठी-7वीं क्लास में थे, हमारे यहाँ ना वो फ़ोन होता था जिसको हम PNT फ़ोन बोलते थे, लैंडलाइन फ़ोन जो होता है। तो उससे फिर कॉल करना शुरू किया था कि लोगों पे कॉल करते थे। नए साल के दिन मैसेज करना, मैसेज में शायरी लिखना नए साल की। और ये इतना अच्छा लगता था ना, सुबह सुबह सबसे पहले ये होता था किस किस का फ़ोन आ गया है, जिसका नहीं आया उस पर खुद से करना है, कोई रिश्तेदार नहीं बचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि नए साल को लेके सिर्फ क्या रह गया, कोई कहीं पटाखे चला रहा है तो कोई कहीं कुछ पे घूमने चला जा रहा है। अभी भी है सर, जैसे मॉर्निंग में होता है ना, मम्मी लोग नए साल के दिन पहले नहाते आते हैं
उसके बाद मेरी मम्मी है, सबको कॉल करती है फैमिली में, हमारी बुआ है, हमारी बड़ी बुआ है, छोटी बुआ है, मामा है, एक एक करके सबको पूरे फैमिली में अभी भी कॉल जाता है, हम लोग खुद करते हैं, हमारी आदत ऐसी है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ करता था। और मैसेजेस में तो ऐसा होता था, ये कंपनी वाले भी बड़े बदतमीज हुआ करते थे उस टाइम पे। मतलब जैसे मैसेज पहले महंगे होते थे तो मैसेज पैक ले लिया करते थे, जिससे कि 5 पैसा मैसेज पड़ रहा है या 1 पैसा मैसेज पड़ रहा है। लेकिन नई साल के दिन मैसेज पैक काम नहीं करता था, ना नए साल के दिन काम करता था, ना दिवाली के दिन काम करता था। फिर पूरा कभी 1 रुपये तो कभी 1.5 रुपये लगा करते थे एक मैसेज के, लेकिन फिर भी सोचते थे कि ठीक है मैसेज भेजना जरूरी है, भेजते हैं। तो मतलब कॉल करना अलग जरूरी था, लेकिन कॉल पे किसी को फोन करके शायरी बोलेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए शायरी के लिए मैसेज था और बात करने के लिए कॉल था। तो अब शायद अभी भी घर पे तो ऐसा होता है, मम्मी सुबह से फ़ोन करने लगी हुई थी। मेरे को तो आज बस इसी बात का रिग्रेट भी था कि स्टूडेंट्स के तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे और सबसे मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो मेरा पर्सनल फ़ोन है ना, उस पर मेरे पूरे घर वालों को लगता है कि ये आदमी है बहुत बिजी और ये फ़ोन नहीं उठा पाएगा, इसीलिए कोई फ़ोन नहीं करता मेरे को। और सुबह से मैं सोच रहा था कोई तो फ़ोन कर लो यार, कोई तो फ़ोन कर लो, कोई फ़ोन नहीं आया भाई किसी का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हिमांशी अच्छा लगा बात करके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम ये हमारे जिगर के छल्ले मनीष जी से। तो मनीष नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या सोचा है, कुछ बदलना है? हाँ, बदलने में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आप को ही बदलना है। साथ ही अपने आप को कैसे बदलना है? टाइम से उठना है, साइकिल सही करना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना भी है। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। मेरे को लगता है मनीष की जो सबसे खास बात है ना, जब काम हो, कोई ज़रूरत हो, तो मनीष बहुत आगे उन चीज़ों में। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर काम था और मनीष की वजह से कोई काम रुका हो। मतलब हर जगह पे परफेक्टली काम हो जाता है, लेकिन वो तभी होता है जब ज़रूरत होती है। मतलब जब लगेगा ना कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो काम पक्का होगा। लेकिन जहाँ चल सकता है ना, टल सकता है, जब तक टालने की गुंजाइश है तो मनीष टाल देगा। टालने में मैं 2 लोगों के नाम लूंगा जो काम को खूब ढंग से अच्छे से टालते हैं। तो एक तो मनीष है, क्योंकि मनीष का सिर्फ एडिटिंग का काम नहीं है, पूरे ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना, पूरा सोशल मीडिया में, और मैसेज लिखना टेलीग्राम पे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करना और क्या बोलते हैं, उसके अलावा ऑफिस में छोटा मोटा क्या काफ़ी हद तक मैनेजमेंट देखना। मैनेजमेंट में क्योंकि सतेंद्र और सतेंद्र के अलावा मनीष, तो ये लोग ही रहते हैं, तो मैनेजमेंट में भी रोल रहता है। और इनका जो सबसे बढ़िया काम लगता है ना मुझे, सतेंद्र और मनीष दोनों का ही, और दोनों में जो सिमिलरिटी, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग है, लेकिन एक सिमिलरिटी, टालते बहुत बढ़िया से किसी भी चीज़ को। मैं कोई काम बता दूं कि यार ये काम करवा देते हैं, तो मैं वही ग्रीन पर्दा दिखाऊंगा तुम्हें, जो मनीष कई साल से लगा रहा है और वो लग नहीं पा रहा है। सर वो नट वाली बात नहीं भाई, मिलेंगे। हाँ वो एक पेज था, हमारी एक मशीन सी थी, उसका एक पेज था और वो पेज लगाना था। हमने सोचा था कि हम भी बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बनाया करेंगे, ग्रीन पर्दा पीछे लगेगा आगे से और बढ़िया से बनाएंगे। तो एक स्टैंड था जिस पर कैमरा वगैरह लगाते थे, तो उसका एक पेज था, वो नहीं था। और उस पेज के चक्कर में हमारे कैमरे का स्टैंड लगभग 3-4 महीने रखा रहा कि क्या नहीं है कि उसमें एक पेज नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से और लगभग 50 मीटर पे दुकान है, वहां से वो पेज लेके आना है। तो फाइनली अब वो हो गया है ना, अब डन है। वैसे भी अब नए ऑफिस में जाएंगे तो मनीष ने कुछ सोचा वहाँ पे कुछ खास करने का? बहुत कुछ आपके लिए खास है, और जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आती हैं और थोड़ा बहुत कई बार डिले भी हो जाता है, और तो वो भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ में टाइम पे भी मिलने वाली है। और साथ में जो आप थंबनेल देखते हो ना, कई बार आप क्लिक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा क्लिक बेट बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसको आप थोड़ा सा नॉर्मल रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम से देख लिया करो वीडियो। और तो क्या ही बताऊँ, सारी टीम होती है, उसको भी देखना होता है, सोशल मीडिया देखना होता है, इस वजह से थोड़ा सा बिजी भी रहता हूँ पूरे दिन, और थोड़ा कहीं ना कहीं इसलिए बिजी रहता हूँ कि लेट आता हूँ, लगभग 12-1 बजे आता हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें डिले भी हो जाती हैं। हाँ, वैसे ऑफिस टाइम 9 बजे है। फिर मैं कई बार इससे पूछता भी हूँ, ये 9 बजे वाले ऑफिस का टाइम कितने बजे का है जी? तो मनीष के लिए वो 12 बजे, 1 बजे, जरूरत के हिसाब से 2 भी बज सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से 9 क्या 8 भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो बढ़िया लगता है। अब हम एक और मैनेजमेंट के अभिन्न अंग, हिस्सा और अंग दोनों मिला दिए, यही हो गया। आ जाते हैं एक बार। शांता जी
आपका इंटरव्यू रह गया है। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब भाग रहे हो? अरे गुरुजी फालतू बात नहीं। ये है हमारे अरे यार चाचा जी, मतलब प्रिस्टी के चाचा जी। तो ये ऑफिस में पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं बढ़िया से। मतलब मुझे लगता है जैसे ये ऑफिस आपको डिजाइन अच्छी लग रही होगी, दिखाना एक बार मेरे को। बढ़िया से लग रहा है ना प्रॉपर? तो भाई क्या कह रहे हैं? नहीं कारपेंटर नहीं, ये काम करते नहीं है, करवाते हैं। वैसे करने का इनको शौक है, मैं बार बार इनसे मना करता हूँ कि खुद से नहीं करना है, लेकिन काफी सारी चीजों में इनका रहता है नहीं खुद से कर लेंगे, क्यों पैसे खर्च करेंगे। तो बट मैं फिर भी कहता रहता हूँ भाई खुद से नहीं करना है, करवा लो। तो ये सारा काम इन्होंने ही करवाया है। तो ऑफिस में ज्यादातर चीजें जो होती है डिजाइनिंग का कोई भी चीज है तो वो यही, उसके अलावा मैनेज करना हर एक चीज को वो सब भी यही करते हैं। और मैंने सुना है कि इन्होंने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस बहुत सारे लिए हैं। तो क्या रेजोल्यूशन लिए हैं? भाई क्या ही बताऊं, वो घर पे बता तो रखा है। क्या कह लिया? नहीं यहाँ बताओ वीडियो में। नहीं भाई कुछ खाते पीते देखा तो फिर दिक्कत आएगी। पहले ने 2-4 दिन फॉलो कर लूं तब बताता। इन्होंने भी कुछ खाने पीने को लेकर रेजोल्यूशंस लिए, चीनी वीनी छोड़ने का इन्होंने सोचा है। और मैंने भी वैसे सोचा तो मैंने भी है, और मैं भी प्रेरित हूँ इन्हीं से कि चीनी उल्टा कह दिया। मैं इनसे प्रेरित हूँ भाई। अच्छा ये मेरे से प्रेरित हैं। सोचा है कि चीनी थोड़ा कम कर देते हैं। एक्चुअली मैं क्या ना आपको अभी दिख नहीं रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बहुत देर से रोके खड़ा हूँ, नहीं तो ऐसा सुनने में आया कि चीनी कम करने से मोटापे मतलब बढ़ता नहीं है, कम तो क्या होगा। खैर जो एक बार चीज हो गई ना वो कम नहीं होती है फिर, है ना, वो परमानेंट है उतना। तो आकाश इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जिम भी जाने लगे थे, बंद कर दी। हाँ आपने जैसे बंद कर दी थी। मैं भी जाता था जिम, मैंने ही बंद कर दी थी। मेरी भी इन्होंने बंद करवाई। भाई तुमने कहा था कि जब नए ऑफिस में जाएंगे तो वहीं पे जाएगा। हाँ वहीं जिम बनवाऊंगा मैं। तो कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए साल में आपको एक बार फिर से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका ये नया साल बहुत खास जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप जीवन में बहुत सारे नए काम करें। थैंक यू सो मच।